हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर जो है मंजीत एंड एट द रेट सोनू 19 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है छोटी दीपावली की जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक आप अपना जो है लक्ष्य जो है निर्धारित करिए, और हमेशा आपकी जो आपका जीवन जो है दिवाली से भरा हुआ हो। तो चलिए हम लोग आज जो है देखिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक बार फिर पढ़ेंगे। कल मुझे लगा कि इसमें कुछ और जो है आपको बताना चाहिए, जिससे मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इनकंसिस्टेंट में हम देखिए क्या कल बताए भी थे, आप आज फिर एक बार मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनकंसिस्टेंट में हमने बताया था कि आपको कंडीशंस अप्लाई करवाना है, ठीक है। जैसे अगर हमने ले लिया एग्जांपल्स में, अगर कोई क्वेश्चंस ले लिया, या मान लो क्वेश्चन से ही समझेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे। चलिए एग्जांपल्स अगर लें, इसके लिए एग्जांपल्स लेंगे, अगर एग्जांपल्स लें, ठीक है। अगर इसको हम समझना चाहें तो हमने बताया कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ये था इक्वेशंस फर्स्ट, और ये क्या था इक्वेशंस सेकेंड। ये कैसे इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये कैसे हैं, मतलब किस टाइप के इक्वेशंस हैं। इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट और नॉट। तो आप सपोज दैट आपको गिवन किया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, आपको ये बताना हो कि मतलब वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं कंसिस्टेंट हैं। तो इसके लिए आप कंडीशंस अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे भाई, क्या अप्लाई करोगे? कंडीशंस अप्लाई करोगे, ठीक। कंडीशंस अप्लाई करोगे, कौन सी कंडीशंस अप्लाई करोगे? a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। अगर इस कंडीशंस को फॉलो करता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर इस कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो जो होगा मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म में होगा? कंसिस्टेंट फॉर्म में। a1 का मतलब होता है क्या? a1 का मतलब क्या होगा भाई? a1 का मतलब क्या होगा? देखिए a1 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो a1 की वैल्यू यहां से बताओ क्या हो जाएगी, बताओ भाई, 1 हो जाएगी, ठीक है। a2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू, अब देखो b1 का मतलब क्या हो जाएगा? -1, b2 मीन्स क्या हो जाएगा? -5 नॉट इक्वल c1 c2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म जो होता है 8 अपान क्या 25। अब बताओ जब यहाँ पे 1/5 है और यहाँ -1/, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 क्या गेट होगा? 1/5 इज इक्वल टू 1/5 नॉट इक्वल क्या 8/25। तो मतलब ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस क्या कर रहा है? ये इक्वेशंस इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो ये जो इक्वेशंस होंगे, ये टोटली जो इक्वेशंस होंगे, ये किस फॉर्म में होंगे? ये टोटली इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगे? आपका इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा भाई? इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें लगा है इनकंसिस्टेंसी अगर आपको चेक करना है इक्वेशंस की, तो कैसे आप चेक करोगे? तो ये कंडीशंस आप अप्लाई कर दोगे। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? a1 a2 की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x,
A2 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकंड लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फिर B1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द फर्स्ट इक्वेशंस, B2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकंड इक्वेशंस, और C1 का मतलब जो होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ द बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको इनकंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका आपको बताया, मेथड आपको बताया। फिर और भी एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें, और भी एग्जांपल्स ले लें, तो उससे भी आप बता सकते हो कि कैसे आप चेक करोगे। ठीक है, जैसे अगर हमने ले लिया 3x, दूसरा एग्जांपल ले लिया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या 11। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ले लिया 6x, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 6x माइनस ले लेते हैं 5y, या 10y ले लेते हैं माइनस 10y इज इक्वल टू क्या 7 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है कि ये किस फॉर्म में इनकंसिस्टेंट है कि क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंस और नॉट, तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि मतलब गिवन इक्वेशंस आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए फिर वही कंडीशंस आप अप्लाई करोगे। देखो यही कंडीशंस आप अप्लाई कर दोगे, a1 अपान a2 क्या हो जाएगा 3/6, यहाँ से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -5 बाई क्या -10, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई c1 अपान c2, नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 11/7। अब यहाँ से बताओ 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या 6, क्या गेट हुआ 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 1/2, नॉट इक्वल क्या 11/7। तो यहाँ से देखिए इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस गिवन किया गया वो क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंस हमें पता हो गया कि नहीं, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इनकंसिस्टेंसी कैसे आप चेक करोगे। अगर सॉल्यूशंस की बात कर दी जाए, अगर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो सॉल्यूशंस की अगर बात कर देगी तो नो सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई, नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि अगर आपको सपोज दैट आपको गिवन किया गया हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और ये बताना है कि वो इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, तो पहली बात अगर इनकंसिस्टेंस होगा तो नो सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे भाई, नो सॉल्यूशंस होंगे। इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे उसके लिए मैंने कंडीशंस बता दिया। इस कंडीशंस को अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अगर फॉलो करता है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर नहीं फॉलो करेगा तो वो इनकंसिस्टेंस नहीं होगा। तो इनकंसिस्टेंसी आप चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, इनकंसिस्टेंसी जब पढ़ लिए तो कंसिस्टेंस भी आएगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में एक चीज याद रखना, अगर पॉजिटिव है तो 100% नेगेटिव भी कहीं ना कहीं होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल भी कभी कहीं पे होगा। ठीक है, पूरा नेचर जो है हमारा इसी पे क्या है, मतलब बैलेंस है पूरा नेचर। ठीक है, इसी पे चलता है। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब है कुछ भी आप पढ़िए ध्यान से पढ़िए, मतलब क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मतलब चीजों को आप इजीली क्या कर ले जाओगे, एक्सप्रेस कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, किसी से भी पढ़िए कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए। अगर नहीं क्लियर होता है तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में अगर कोशिश करेंगे तो 100% क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है। देखिए, कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मतलब देखिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल व्हिच हैज अ सॉल्यूशंस, व्हिच हैज अ सॉल्यूशंस, मतलब एक सॉल्यूशंस होगा। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन किया गया, अगर उसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं
तो भी वो क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये कैसे डिसाइड होंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस ही होंगे, ठीक है। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशंस होगा। A pair of linear equations which are equivalent has infinitely many solutions। अगर infinitely many solutions होंगे तब भी होगे क्या होगा, consistent होगा। अगर infinitely many solutions होंगे तो such a pair is called a dependent pair of linear equations। तो वो क्या होगा, dependent pair of linear equations होगा, ठीक है। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जितने भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। इफ कंसिस्टेंट सिस्टम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इट इज इंडिपेंडेंट। अगर वन सॉल्यूशंस होंगे तो वो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। इफ अ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिपेंडेंट। यहां पे बता दिया गया पहले से ही, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब होंगे तो वो जो तो वो जो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। क्या होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। और दूसरी चीज है कि अगर ओनली वन सॉल्यूशंस होंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस तब इंडिपेंडेंट होगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तब क्या होगा, मतलब डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। लेकिन अगर इक्वेशंस गिवन कर दिया जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन कर दिया जाए तो कैसे आप चेक करोगे कि मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल, इसके लिए देखिए कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप, ये देखिए पहली कंडीशंस जो होगा, फर्स्ट कंडीशंस से अगर हम देखें, देखिए फर्स्ट कंडीशंस क्या होगी, फर्स्ट कंडीशंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये कंडीशंस, इस कंडीशंस को अगर फॉलो करता है, ठीक है, अगर इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर यही इस टाइप का हो जाता, अच्छा यहां पे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या नहीं तो अभी सेकंड कंडीशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशंस की बात करें, सेकंड कंडीशंस की बात करें तो सेकंड कंडीशन a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर ये कंडीशंस फॉलो होगा, इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब ओनली वन सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। चलो अच्छा, तो दो कंडीशंस आपको बता दी गई, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, अच्छा जब यहां पे देखिए बता दिया गया है कि इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा होगा, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। मतलब वो किस टाइप का होगा, साथ साथ कंसिस्टेंट तो होगा बट इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसको बोलेंगे आप। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा तब वो क्या होगा, आपका डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो देखिए कब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलोगे, कब इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलोगे, कब कंसिस्टेंस होगा, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे आप चेक करोगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसे आप चेक करोगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये कंडीशंस, दो कंडीशंस को अगर फॉलो करेगा तो साथ साथ वो कंसिस्टेंट तो होगा बट साथ साथ कंसिस्टेंट तो होगा बट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। ये कैसे आप बताओगे, देखो एक वर्ड आया कंसिस्टेंस, क्या आया भाई, कंसिस्टेंट, ठीक है, एक वर्ड आया कंसिस्टेंट।
अब हमको इससे क्या मिलती है, सीख मिलती है कि हमको भी लाइफ में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट माइंड के साथ किसी चीज पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी आपकी अगर सही है तो आप क्या करेंगे, मतलब अपने एम को 100% गेट करोगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इधर उधर भटक रही है, तो आप मतलब अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो लाइफ में हमको कंसिस्टेंट होना है। ये देखिए यहाँ से हमको एक लाइफ से रिलेटेड भी एक मतलब मोटिवेशन की चीज मिलती है। ठीक है, तो हमको लाइफ में क्या होना है, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, तो अब देखिए अगर एग्जाम्पल से लेके इसको कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से कैसे, अगर इसको आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देख थोड़ा सा मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स में कहीं पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, पूरी लाइफ के लिए आपको काम आएगा। चलिए, तो हमें जहां तक लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए और भी एग्जांपल्स अगर लें, इसके लिए एग्जांपल्स लें। जैसे हमने कह दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हमने ले लिया 2x प्लस 2y, ठीक है, 2x प्लस 4y, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या, 10 ले लिया। ठीक है, अब ये बताना है कि ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। क्या बताना है भाई, सॉरी इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये बताना है कि कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए दो कंडीशंस आपको बताई गई है। ठीक है, तो देखिए पहले आप a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2 अप्लाई करिए। तो a1 अपान a2 इजक्वल टू b1 अपान b2 इजक्वल टू c1 अपान c2 अप्लाई करके देखो। ठीक है, इधर अप्लाई कर देता हूं। ठीक, तो देखो a1 अपान a2 का मतलब हो जाएगा 1/2 इजक्वल टू, यहां से देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इजक्वल टू 1/2। b1 अपान b2 भी मिल गया, a1 अपान a2 मिल गया। ये देखिए कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी क्या मिल गया 1/2। तो यहां देख रहे हैं क्या, ये जो इक्वेशंस है वो, ये इक्वेशंस इस कंडीशंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। तो जब ये वाली कंडीशंस होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात अगर की जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे आप, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और ये साथ साथ क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा, ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। किस टाइप का इक्वेशंस होगा भाई, किस टाइप का इक्वेशंस होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो अगर मान लो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस टाइप का अगर हो जाए तब क्या करेंगे आप, इस टाइप का हो जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के लिए क्या करेंगे आप। ठीक, जैसे कोई भी एग्जांपल्स अगर हम ले लें, जैसे हमने कह दिया 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, फिर मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशंस फर्स्ट और ये इक्वेशंस क्या, सेकंड। यहां पे अब जब अप्लाई करोगे, यहां पे देखोगे जब अप्लाई कर सकते हो, तो यहां पे देख रहे हो क्या, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 है। तो आपको c1 अपान c2 पे जाने की जरूरत
नहीं है। जैसे ये और ये अगर अनइक्वल होते हैं तो C1/C2 पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा -2/3। ये बताओ दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस का जो है या रेशनल नंबर का जो है आप पढ़े हैं इक्विवेलेंट, एक रेशनल नंबर का भी इक्विवेलेंट होगा। तो पहली बात तो ये P/Q का फॉर्म बना रहे हैं, तो ये एक रेशनल नंबर होगी। तो रेशनल नंबर की इक्वालिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं? तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो वैसे भी ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये अब ये बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करें, हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो आप क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। क्या होगा भाई? यूनिक सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। अब ये किस टाइप का इक्वेशंस है? ये पूरा इक्वेशंस किस टाइप का है तो देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और कैसा होगा? इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। क्या होगा भाई? इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक। तो चलिए, तो वहां पे जो हमने लिया था इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमने बताया आपको, यहाँ पे बता रहे थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये बता रहे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या होगा? कैसा इक्वेशंस होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक। और ये कैसा इक्वेशंस? ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई 100% कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमें लगता है इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार जो है दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ फिर एक बार मिलेंगे, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं विद एग्जांपल अच्छे से क्या किया जाए, मतलब कवर कराया जाए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में क्या हो, हेल्प मिले, ठीक है। आप लोग मुझसे इसी तरह बने रहिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश आपको अच्छे से बताने की करूँगा। तो थैंक यू सो मच।